प्रदूषण का दंश झेल रही मोक्षदायिनी यमुना के जल को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू होने जा रही है। हकीकत यह है कि सरकारों के बदलने पर भी यमुना की स्थिति नहीं बदली है। यमुना सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने का माध्यम बनकर रह जाती है। इसका दुख सिर्फ उन्हीं भक्तों को होता है जो प्रतिदिन मां यमुना महारानी की आरती और उसके जल से आचमन और स्नान करते हैं। आज जब मोक्षदायिनी यमुना की स्थिति देखने पहुंचे अभी न्यूज के रिपोर्टर राहुल ठाकुर तो बिहार घाट पर बने नाले का पानी सीधे यमुना में प्रवाहित होता मिला। जिस दृश्य को अभी न्यूज के रिपोर्टर राहुल ठाकुर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आपको बताते चलें कि आज भी कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनमें ठाकुर जी का प्रातः स्नान यमुना जल से ही कराया जाता है, जबकि मोक्षदायिनी मां यमुना खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहाने पर मजबूर है, जिसका जीता जागता उदाहरण यमुना में प्रवाहित होते शहर के गंदे नालों का पानी है, जो न सिर्फ यमुना भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाता है बल्कि मां यमुना पर राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए भी एक सबक है। सरकारें बनी, तमाम आंदोलन हुए, हजारों लोगों ने मां यमुना को स्वच्छ करने का संकल्प लिया, लेकिन नतीजा आज भी जस का तस है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यमुना जल प्रदूषण का मामला पहुंचा। अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए, लेकिन नतीजा वही कालिंदी में गिरते नाले। हालांकि कोर्ट के आदेश पर योजनाओं का क्रियान्वयन दर्शाकर करोड़ों रुपए अवश्य ठिकाने लगा दिए गए हैं, लेकिन बिहार घाट, सूरज घाट के समीप बने नालों का गंदा पानी सीधा यमुना में गिरता देखा जा सकता है। कई और भी क्षेत्रों का गंदा पानी यमुना में सीधे गिरता है, जबकि वहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त यमुना स्नान करते हैं, जहां खुले पड़े नालों को लेकर जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। वहीं यमुना भक्त आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के चलते इस जल का आचमन करते हैं। बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो उन्हें जब भी कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वह मोक्षदायिनी मां यमुना पर ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लग जाते हैं। ऐसा ही मुद्दा एक बार फिर उठने जा रहा है, जिसमें पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर मां यमुना महारानी को राजनीति के दांव पर लगा दिया है, लेकिन वह यह नहीं जानते कि यह पब्लिक है, सब जानती है और सबके चेहरों को पहचानती है कि यह वही नेता है जो एक बार फिर मां यमुना के जल को लेकर राजनीति शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन अब वह इनके छलावे में आने वाले नहीं है। सच मायने में देखा जाए तो यमुना भक्तों की आस्था और श्रद्धा ने ही मां यमुना महारानी के स्वरूप को जीवंत रखा है, वरना यमुना महारानी भी देख रेख के अभाव में अपनी पहचान खो देती। निशा जी, कहाँ से आई हैं आप? देवब्रंग। ये आप यहाँ पर जो वृंदावन आई हैं, आप यमुना के घाट पर अभी आई हैं। हाँ, तो आपने यहाँ यमुना स्नान किया? नहीं, आचमन किया है मैंने। आचमन किया? हाँ है। जी। ये पीछे आपके नाला चल रहा है, एक शहर का जो गंदा पानी आ रहा है, ये सही नहीं है। जो गंदा पानी जा रहा है ये देखना चाहिए भाई। ये सब यहाँ पर आचमन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, फिर हमारे भगवान को भी स्नान किया कराया जाता है, तो ये सब सुधार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जो भी शहर के गंदे नाले के पानी है उनको टेप की जाए और यमुना में गंदा पानी ना जाए, लेकिन यहाँ पानी जो गंदा आ रहा है, क्या मानेंगे? अधिकारियों की लापरवाही मानेंगे उसको? नहीं, देखो अधिकारियों की लापरवाही भी है, उन्हें देखना चाहिए। सब इतने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आचमन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, फिर हमारे यहाँ पर भगवान वास करते हैं, उनका भी स्नान किया कराया जाता है, तो ये सब देखना चाहिए उनको। अभी वृंदावन में मुद्दा चल रहा है यमुना जी को लेकर के। पार्टियाँ हैं, दोनों ही पार्टियाँ हैं, बड़ी दिग्गज पार्टियाँ हैं। पार्टियाँ बार बार मुद्दा उठाती है यमुना जी का, लेकिन ये आस्था का केंद्र बिंदु है, तो पार्टियों को क्या इसको लेकर के राजनीति करनी चाहिए? नहीं, किसी पार्टी में कोई राजनीति का तो देखो ये मुद्दा है ही नहीं है, तो ये तो देखना ही चाहिए कि भाई इसमें तो साफ़ सफाई होनी चाहिए यमुना जी पे। माँ यमुना की पीड़ा कोई सुन रहा नहीं है, क्या कहेंगे आप अधिकारियों से? नहीं, देखो ये तो माँ यमुना की पीड़ा है, राजनीति में जो भी हैं उनको भी सुननी चाहिए और सबको ही सुनना चाहिए। तो देखो भाई, सबकी महारानी है यमुना महारानी, तो सबकी है, कोई हम एक की नहीं है, सबकी है। आप यहाँ दर्शन करने के लिए आई, आपको कैसा लगा देखने में? तो दुख आपको? देखो मुझे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई सफाई नहीं है, गंदगी है, समझो। ये देखो नाले का पानी यहाँ पे जा रहा है, ये भी सब अच्छा नहीं लगा, तो ये सब सुधार होना चाहिए। मेरा नाम रितु शर्मा है, मैं हरियाणा से आई हूँ यहाँ, और मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी। बट मैंने देखा कि यमुना नदी जो है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा नाला बह रहा है और इसका पानी जो है
लगातार नाले में गिर रहा है, यमुना नदी के अंदर गिर रहा है नाले का पानी। अब कई बार लोग जो है उसमें नाव में बैठे होते हैं। पहली बात तो ये यमुना नदी हमारी आस्था का केंद्र है, उसको हम माँ कहते हैं। उसके बाद जो है हम उसको इतना गंदा भी करते हैं, तो ये अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है। इसका जो कारण जो है वो कोई भी हो सकता है, सरकार, हम आम लोग, सफाई रखना सबका कार्य है। अकेला प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन आम आदमी भी नहीं है, क्योंकि हर अथॉरिटी प्रशासन के ही हाथ में है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है कि जो नाले हैं, जितने भी नाले हैं, इनको टेप कर दी जाए, इसका पानी गंदा नाली में ना जाए, नाली यमुना में ना जाए। तो लेकिन फिर भी ये नाला खुला, तो कहीं ना कहीं इसकी अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारियों की लापरवाही है, और आम आदमी को भी इस बारे में अवेयर होना चाहिए, और अधिकारियों को आम आदमी की सुननी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो अंततः उन्हीं को ही करनी है। दूसरा भैया, आपने भी बताया कि यमुना आस्था का केंद्र है, लेकिन जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, एक पार्टी किसी के नाम में, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो यमुना को लेकर के एक मुद्दा बनाती हैं। अभी भी एक दो पार्टी ऐसी है मथुरा में, उन्होंने यमुना को ही मुद्दा बनाया है। तो क्या उन पार्टियों के लिए कोई कुछ आपकी तरफ से संदेश? देखिए, हम आस्तिक लोग हैं, हम आस्था से जुड़े हुए हैं, हम जो है मानते हैं यमुना, गंगा, हमारी सारी नदियां हमारी माँ हैं। अब उस पर राजनीति करना निहायत ही गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसको अगर मुद्दा बना रहे हैं, उनको मुद्दा न बनाकर केवल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सबका कर्तव्य है। आप यहाँ वृंदावन हुई, आपको आपने आचमन लिया अभी? नहीं, मैं यमुना नदी में मैंने जो है ये बोट की सैर करने के लिए आई थी, परंतु इसकी स्थिति देख करके मेरा मन ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस यमुना को हम माँ के रूप में एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी झलक भी यहाँ दिखाई नहीं देती, जो कि कभी जो है पूर्व काल में हुआ करती थी। तो ये एक निहायत ही चिंता और शर्मिंदगी का विषय है सबके लिए। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर, जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल एम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीथेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी, MN Dentomax, restore your natural beauty, near Pradeep Medical, Maholi Road, Mathura।